एक जंगल में अभी अभी गर्मी का मौसम शुरू होता है। तब तक सर्दी से तड़प रहे सभी पक्षियों को बढ़ती गर्मी बहुत सुकून लगने लगा। एक दिन एक चिड़िया और तोता एक जगह ऐसे बातें करने लगे। तोता, बाकी मौसमों की तरह नहीं है ये गर्मी का मौसम, हमें बहुत डिसिप्लिन सिखाएगी ना? तब तोता आश्चर्य होकर, गर्मी के मौसम में डिसिप्लिन सीखना क्या चिड़िया? सच है ना तोता, हम तो हर बार जहाँ चाहे वहाँ जब चाहे वहाँ जाते हैं, पर गर्मी का मौसम आने से धूप बढ़ने से पहले ही घर वापस आ जाएंगे। दोपहर को घर में ही रहेंगे, फिर शाम को धूप कम होने के बाद हम बाहर निकलेंगे। ऐसे शायद कोई नया विषय कह रही हो जैसे चिड़िया फील हो रही थी। धत तेरे की, बहुत खराब है तेरा कंपैरिजन। गर्मी के मौसम में ही ऐसे रहेगा क्या? हर एक मौसम एक ही है चिड़िया, हमें उनसे डर के रहना है, जरा संभाल के रहना है। धूप बढ़ने से पहले ही आहार लाके घर लौटना है। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ रही गर्मी से सभी पक्षी बहुत संभाल के रहने लगे। पर इस साल धूप ज्यादा पड़ने पर सभी पक्षी धूप की गर्मी सह नहीं पाते और गर्मी के वजह से घोंसलों में भी नहीं रह पाते। नजदीक रहे नदी में नहा के आने लगे, पर थोड़ी देर में ही उनका शरीर सूख जाने पर फिर से जाके नहा के आने लगे। तब कबूतर उसके दोस्तों से ऐसे कहने लगी, ये क्या, इतनी गर्मी है, बार बार जाके नहाना पड़ रहा है। नहाने से थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी देर में ही सूख जाने से फिर से गर्मी बढ़ रही है। हाँ रे, इन पेड़ों के नीचे थोड़ी राहत मिल रही है, घोंसलों में रहने से बहुत गर्मी लग रही है। इसीलिए मुझे एक सुपर आइडिया आया है। पेड़ों के नीचे थोड़ा राहत मिल रहा है ना, तो एक पेड़ की डाल ले जाकर हमारे घोंसलों के ऊपर रखने से उसकी छाया में हमें थोड़ा ठंड मिलेगी। क्या कहते हो? ऐसे कोई महान विषय खोजी जैसे कहती है। तब कबूतर ऐसे कहने लगी, चिड़िया, पेड़ों के डालों को हमारे घोंसलों के ऊपर रखने से सच में हमें ठंड रहेगी? देखते रहना, वो जरूर कामयाब होगा। ऐसे कह के पहले एक छोटी सी डाल लाकर उसके घोंसले के ऊपर रखती है। अंदर जाके ऐसे सोते ही वो डाल टूट के चिड़िया का घोंसला टूटने लगा। चिड़िया ये सब देख के जल्दी से बाहर आती है, उसका पूरा घोंसला गिर जाता है। तब तोते ने, मुझे पहले ही पता है, इसकी बेकार आइडिया से ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा, जो सोची वही हुआ। अभी खुश हो ना? एक तरफ गर्मी बहुत है, लेकिन तू तो तेरे घोंसले को खराब कर ली। इतने में चिड़िया अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद डॉक्टर चील आकर चिड़िया को परीक्षा करता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलती है। चिड़िया के पैर को बैंडेज लगा रहता है। वो देख के चिड़िया ने, तोता, कबूतर, क्या हुआ मेरे पैर को? ये बैंडेज क्या है? अरे चिड़िया, तेरा घोंसला गिरते समय तू जल्दी से बाहर आ गई ना, तब तेरा पैर तेरे घोंसले के नीचे फंस गया, तुझे फ्रैक्चर हुआ है। उस शॉक में तू बेहोश होकर गिर गई चिड़िया। उसके बाद बिना घर वाली चिड़िया को तोता उसके घर ले जाती है। फ्रैक्चर हुई उसकी दोस्त को अच्छे से देखभाल करने लगी तोता। थैंक यू सो मच तोता, पर मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसे कहने पर उसकी दोस्त की परेशानी कम करने के लिए तोता एक आइडिया करती है। जंगल में मिले घास लाकर उसके घर के छत को निकालकर उस घास से घोंसले के ऊपर ढकती है। उसके बाद उस घास को पानी से भिगोने के बाद गर्म हवा भी उस घास के घोंसले के अंदर रही चिड़िया को ठंडी हवा लगने लगी। ये सब देख के कबूतर ऐसे कहने लगी, तोता, सच में तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है रे। हम सब भी हमारे घोंसलों को ऐसे ही घास के घरों में बदलकर पानी से उस घास के घोंसलों को भिगोएंगे। ऐसे कहने पर जंगल में रहे सभी पक्षी तोते के बनाए घास के घोंसले कॉन्सेप्ट के जैसे उनके घोंसले भी घास के घोंसलों में बदल देते हैं। लेग फ्रैक्चर हुई चिड़िया को भी सभी पक्षी मिलके घास का घोंसला बना के देते हैं।
बहुत पहले लीलावनम नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़िया थी। वो चिड़िया उसके खेत में तरबूजे की फसल डालती है, लेकिन चिड़िया के तरबूजे फसल में थोड़े सोने के तरबूजे भी रहते हैं। उन सोने के तरबूजे चोरी करके ले जाने पर वो तरबूजे साधारण तरबूजों में बदल जाते हैं, पर ये जानकारी किसी भी पक्षी को नहीं रहती। चिड़िया उन सोने के तरबूजों के जरिए बहुत सारे पक्षियों की मदद करती है। ऐसे थोड़े साल बीतने के बाद एक साल गर्मी बहुत पड़ती है। तब उन पक्षियों को पानी की बहुत कमी हो जाती है। उससे सभी पक्षी मिलके एक निर्णय लेते हैं। सभी सुनो, आज हम सूखे की अवधि से बहुत मुश्किलें झेल रहे हैं। ये 1 साल की नहीं है। ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि हमें दूरदर्शिता की कमी है। तो अब हम क्या करें? पानी के बिना सभी पक्षी बहुत तड़प रहे हैं। बहुत सारे पक्षी दूसरे जंगल को पलायन भी हो गए। हाँ, ऐसे ही रहा तो जंगल में रहे सभी पक्षी पलायन होके जंगल पूरा वीरान हो जाएगा। इसीलिए आने वाले पीढ़ियों को कोई कठिनाइयां नहीं होने के लिए हम इस जंगल के बीच एक तालाब खोदेंगे। आज से भगवान बरसाए हर एक बारिश की बूंद को हमें वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, पर इसके लिए आप सबको काम करना होगा। सब लोग ये काम करते रहेंगे तो हम खाएंगे कैसे? उसके लिए पैसे कैसे आएंगे? ऐसे कौवा कहती है। तब सभी पक्षी बहुत सोच में पड़ जाते हैं। इस विषय के लिए आपस में बातें करने लगे। तब चिड़िया आगे आके सभी पक्षियों से ऐसे कहने लगी, तुम सब चिंता मत करो, तुम्हारा खाना और तुम्हारे चीजों के बारे में मैं सब देख लूंगी। ऐसे चिड़िया कहती है। तब बाकी सभी पक्षी मान जाते हैं। चिड़िया उसके खेत को जाकर खेत में रहे 2 सोने के तरबूजे लेकर दूसरे जंगल में बेचकर बाकी पक्षियों के लिए खाने के सामान हर रोज मंगाकर सबकी ख्याल रखने लगी। इस तरह सभी पक्षी जब तक तालाब खोदे तब तक चिड़िया उन सब का देखभाल करती है। थोड़े दिन में ही तालाब खोदने का काम खत्म हो जाता है। एक दिन बहुत जोरों से बारिश होने पर तालाब पानी से भरे रहना देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। पर उन पक्षियों में रहे चील ने चिड़िया ऐसे सभी पक्षियों का ख्याल रखने के लिए उसके पास शायद बहुत पैसे होंगे करके सोचने लगा। यह विषय चील कौवे से कहता है। एक दिन चील और कौवा दोनों मिलके चिड़िया को बिना बताए उसके पीछे जाने लगे। तब चिड़िया उसके तरबूजे के खेत को जाकर एक तरबूजा लेके उसे 2 टुकड़ों में काटती है। उसमें पूरा सोना रहना चील और कौवा देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। हाँ चिड़िया, तो ये है तेरा रहस्य। तेरे खेत में उगे तरबूजों में सोना है। हमें इसे किसी भी हालत में हासिल करना है, ऐसे सोचते हैं वो पक्षी। उस दिन रात को चील और कौवा चुपके से चिड़िया के तरबूजे खेत को जाकर 2 तरबूजे चुरा के ले जाते हैं। हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे। इसमें रही सोने से हम जिंदगी भर आराम से जी सकते हैं। हाँ, पहले हमें ये जंगल छोड़ के जाना होगा। ऐसे सोचकर उस जंगल से दूर एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ वो 2 पक्षी बहुत खुशी से तरबूजे को तोड़ के देखने पर उनमें सोना नहीं रहता, वो खाने का तरबूजा है। तब वो 2 पक्षी एक दूसरे को देखकर, सच बोलो कौवा, तू मुझे धोखा देके सोने के तरबूजों को कहीं छुपा कर ये खाने का तरबूजा लाई ना? ऐसे कौवे से झगड़ने लगा चील। तब कौवा भी गुस्से से, बस कर चील, बहुत हो गया, मैं क्यों करूंगी वो काम? हो, तू खुद उस सोने के तरबूजे को छुपाकर मुझे निंदा करने लगा ना? ऐसे वो चील और कौवा झगड़ने लगे। उसके बाद दोनों मिलके चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमारा समस्या का परिष्कार तुम्हें ही करना है। क्या हुआ? हमें पता है तेरे खेत में सोने के तरबूजे उगते हैं, इसीलिए कल रात को हम दोनों ने 2 तरबूजे चुरा के ले गए। पर वहां जाने के बाद उसमें देखने से उसमें सोना ही नहीं है। शायद तरबूजे ये चील ने बदल दिया होगा। ऐसे फिर से वो 2 पक्षी झगड़ने लगे। तब चिड़िया हंस के उन दोनों को तरबूजे के खेत को ले जाकर, दोनों एक एक तरबूजे लो, ऐसे कहती है।
उसके बाद चील और कौवा दोनों एक एक तरबूजे लेते हैं। अभी इन्हें तोड़ के उसमें क्या है देखो। दोनों तरबूजे तोड़ के देखने पर उसमें सोना नहीं रहता। तब दोनों पक्षी आश्चर्य हो जाते हैं। देखे ना, तुम दोनों को गलतफहमी हुई है, कहीं सोने के तरबूजे रहते हैं क्या? तब दोनों ने सच में सोने के तरबूजे नहीं रहेंगे, हम उस दिन क्या देख के क्या समझ लिए करके सोच के चले जाते हैं। दोनों वहां से जाने के बाद चिड़िया और एक तरबूजा काट के उसमें रही सोना एक बैग में डाल के चली जाती है।